हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल के नए सीपीयू 3900 की है, जो कि 5.8 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हो सकता है। 5.8 गीगाहर्ट्ज़, तुमने कभी जिंदगी में 5.8 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू देखा है? लाइक एफएक्स सीरीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और एफएक्स सीरीज़ को भी इतना ऊपर चलाने के लिए तुमको एक्जॉटिक कूलिंग यूज़ करनी पड़ती है, बट 5.8 गीगाहर्ट्ज़ एक नॉर्मल सीपीयू में, ठीक है, आप लोग यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो न्यूज़ निकल के आ रही है कि देखो इस साल जो है वो मिड में सितंबर अक्टूबर के पास में बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है। AMD के नए सीपीयूज आने वाले हैं, एनवीडिया के नए ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं, AMD के नए ग्राफिक्स कार्ड आने वाले हैं, और इंटेल की भी 13th जनरेशन जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो नई 13th जनरेशन रैप्टर लेक जो होने वाली है, उसकी क्लॉक स्पीड जो है वो 5.8 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकती है। जो 3900 के होगा, 12900 के का जो सक्सेसर होगा 3900 के, वो जो है वो तुम्हारा 5.8 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है। अब ये आ कहाँ से रहा है, ये लीक कहाँ से आ रही है ना? अब इस लीक की बात करते हैं। तो लीक की बात करने से पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में जो अमेजोन का लिंक है, वहाँ से अगर तुम शॉपिंग करोगे अपने पीसी के पार्ट्स लाइक SSD, कैबिनेट, मे बी RGB फैंस, थर्मल पेस्ट, डिस्क्रिप्शन में होगा सुपर क्लॉक पीसी का ग्लेशियल सील थर्मल पेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थर्मल पेस्ट इन द मार्केट। अमेजॉन पे भी जल्दी लिस्ट होने वाला है, तो इससे पहले अमेजॉन पे लिस्ट हो सकता है, अमेजॉन पे थोड़ा महंगा लिस्ट हो, तो इससे अच्छा तुम सुपर क्लॉक पीसी से डायरेक्टली बाय करो। डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक जो है वो दिया होगा, वहाँ से तुम कुछ और शॉपिंग कर सकते हो। थर्मल पेस्ट बाय करना है तो सुपर क्लॉक पीसी से जो है वो तुम बाय कर सकते हो। बात करते हैं 13th जनरेशन की। तो 13th जनरेशन में देखो हर कोई जानता है जो तुम्हारी नई रैप्टर लेक आने वाली है वो आएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो यहाँ पे जो राइचू हमारे लीकर हैं, वन राइचू, इनके लीक्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि RPL यानी कि रैप्टर लेक जो होने वाली है विल ओवर द न्यू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच वाज क्रिएटेड बाय 1200 KS, यानी कि जो 1200 KS जो कि हमारा 5.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला सीपीयू है। यहाँ पे नॉर्मल 12900 K की बात नहीं हो रही, 12900 KS की बात हो रही है। 1200 KS अपने आप में 5.5 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट वाला सीपीयू है, ठीक है। तो उसमें बोला जा रहा है कि उस 1200 KS की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है, ट्विटर खुल गया मेरा, उसके ऊपर तो मैं 200 से 300 मेगाहर्ट्ज़ और ऊपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 300 मेगाहर्ट्ज़ भी मान लूँ, तो जो तुम्हारा 1200 KS है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5.5 गीगाहर्ट्ज़, उसमें तुम 300 मेगाहर्ट्ज़ और कर दो, 5.5, 6, 7, 8, तो तुम्हें 5.8 गीगाहर्ट्ज़ की सिंगल कोर बूस्ट क्लॉक जो है देखने को मिल सकती है। और ये अगेन ऑल कोर नहीं होगा, सिंगल कोर बूस्ट ही होगा, बट 5.8 गीगाहर्ट्ज़ इज इनसेन। और यहाँ पे ये 5.8 गीगाहर्ट्ज़ बात हो रही है 13900 की। अगर इंटेल इस अचीवमेंट को जो है वो करने में सक्सेसफुल हो जाता है, वैसे तो 5.8 गीगाहर्ट्ज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, और मुझे नहीं पता कि इंटेल को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितनी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा इस 5.8 गीगाहर्ट्ज़ को अचीव करने के लिए, अगर इंटेल अचीव ऐसा करता है तो। बिकॉज फ्रीक्वेंसी अपने आप में बहुत ही एक मैं बोलूँगा एक डेंजरस गेम होता है। लाइक तुम पावर कंजम्पशन की जब बात करते हो तो एक तुम्हारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एक कर्व होता है, ठीक है। तो तुम जो है वो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी होती है। जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो तुम्हारी जो पावर कंजम्पशन है वो भी बढ़ता है। तो सीपीयू ये किस तरीके से होने वाले हैं, किस तरीके से काम करेंगे, इनकी आईपीसी गेन्स कितनी होंगी, बिकॉज अगेन आईपीसी गेन्स करने का भी एक तरीका फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे 68 मेगाबाइट की जो बोल रहे हैं कि इंटेल जो अपनी कैश बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। इंटेल भी एक गेम कैश टाइप का फीचर निकालने वाला है, जो कि तुम्हें जो है वो अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। तो 68 MB तक की तुम्हें कैश देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो है इसकी 5.8 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड। और तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी होगी कि ये रेगुलर 3900 K की बात हो रही है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द लीक्स, रेगुलर 3900 K की। जैसे इंटेल ने 12900 KS निकाला है, एक S सीरीज का सीपीयू जिसकी की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है 5.5 गीगाहर्ट्ज़, वैसे ही एक हो सकता है 3900 KS आए, एक और हेलो सीपीयू, एक और मैं बोलूँगा हाई फ्रीक्वेंसी वाला एक इंटेल का लिमिटेड एडिशन, या फिर लिमिटेड एडिशन तो नहीं है KS, मतलब एक स्पेशल सीपीयू, राइट। उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है 6 गीगाहर्ट्ज़ या 5.9 गीगाहर्ट्ज़ भी टच करे, ठीक है। तो ये पहली बार होगा कि तुमको एक रिटेल मार्केट में एक नॉर्मल कूलिंग में एक AI और लिक्विड कूलर, एयर कूलर तो मैं यूज़ नहीं करूँगा इसमें, ऑफ कोर्स ये बात है, बट एक नॉर्मल कूलिंग में यूज़ करने वाला एक 6 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू, अगर ये सच होते हैं ये लीक्स, तो तुम्हें एक 6 गीगाहर्ट्ज़ का सीपीयू देखने को मिलेगा। 6 गीगाहर्ट्ज़ अपने आप में सुनने में अमेजिंग लगता है। ना फ्रीक्वेंसी अपने आप में ये चीज़ डिटरमाइन नहीं करती कि आपका सीपीयू एक्चुअली में फास्ट है। लाइक एक 8 गीगाहर्ट्ज़ पे चलने वाला 8 गीगाहर्ट्ज़ में चलने वाला एफएक्स सीरीज़ का सीपीयू अभी के करंट जनरेशन के जो है वो जो तुम्हारे सीपीयूज है उनसे फास्ट नहीं हो जाता। तो फ्रीक्वेंसी हर चीज़ डिटरमाइन नहीं करती, बट फ्रीक्वेंसी एक पार्ट है इक्वेशन का, वो जो तुम्हारी आईपीसी वाली इक्वेशन है उसका एक पार्ट है वो भी। तो ये है। बाकी अगेन तुम्हें जो है वो इसके अंदर और कोर काउंट्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे इयन कट्रेस ने भी जो है वो डॉक्टर इयन कट्रेस ने भी एक ट्वीट किया था जिसके अंदर बोला है एक्सक्लूसिव इंटेल नेक्स्ट जेन, मतलब जो नेक्स्ट जेन होगी उनके जो एटम कोर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी 4.5 गीगाहर्ट्ज़ प्लस होने वाली है। तो ये भी अगेन एक तरीके से काइंड ऑफ सिंबलाइज करता है कि इंटेल फ्रीक्वेंसी रेज करने वाला है, इंटेल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला है।
बट अगेन एट वट कॉस्ट, ये सीपीयूज किस पावर कंजम्पशन को जो है वो टच करेंगे, किस लेवल की पावर कंजम्पशन को टच करेंगे, 300 वॉट प्लस, हु नोस। एंड ये 200-300 मेगाहर्ट्ज का जो बम्प है ये कितना अट्रैक्टिव रहने वाला है वो सब जो है वो इन फ्यूचर होगा। लेकिन अगेन ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही मैं बोलूँगा अमेजिंग न्यूज़ है। तो अगर तुम्हें ये न्यूज़ पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। टेक केयर गाइस।